नमस्कार, मैं हूं अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं दिल्ली आज। शराब स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है और अगर आपने देखा भी हो तो शराब की बोतल के पीछे साफ साफ चेतावनी भी लिखी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार शराब को क्यों बेचती है, ये सवाल मन में आना लाजमी है। क्या राजस्व के लिए ऐसा किया जाता है? आखिर क्या होती है शराब नीति और क्यों जरूरी है शराब नीति एक राज्य के लिए? तो चलिए आज हम इन तमाम सवालों के जवाब आपको बताएंगे। आपको बता दें कि हर राज्य या ये कहें कि केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी अपनी शराब नीति होती है। दरअसल शराब को बेचना, बनाना, स्टोर करने के नियम निर्धारित है, यहाँ तक कि कितनी पीनी है। फिर चाहे सोशल प्लेस पर पीने की बात हो या रेस्टोरेंट में पीने की बात हो या फिर गाड़ी चलाते वक्त पीने की बात हो या कितनी उम्र में पीना लीग है, ये सब कुछ नियम से बंधा हुआ है। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हर राज्य या ये कहे कि केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी अपनी शराब नीति होती है। दुकानें सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों ही तरह के ठेकों से सरकार पैसा कमाती है। अगर दिल्ली की बात करें कि दिल्ली में पिछले साल नवंबर में नई शराब नीति अस्तित्व में आई थी। इसी साल इस नई शराब नीति को रद्द कर दिया गया है। अब 2021 से पहले वाली शराब नीति लागू की गई है। पुरानी शराब नीति में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के ठेके होंगे। सरकार का कहना था कि पुरानी नीति को इसलिए खत्म करना पड़ा था क्योंकि इससे राजस्व का नुकसान हो रहा था। वही आपको बता दें कि दिल्ली में एक्साइज नीति को लेकर इतना बवाल क्यों मच रहा है। दरअसल 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई थी। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए थे। हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुली थी। कुल मिलाकर 849 दुकानें खुली थी। लेकिन असलियत ये है कि इससे काफी कम शराब की दुकानें खुली। इस वजह से जितनी उम्मीद की जा रही थी उतने राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई। नई नीति लागू होने से पहले तक की दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। लेकिन नई नीति लागू होने के बाद 100% दुकानें निजी हाथों को सौंप दी गई। सरकार का तर्क था कि इससे रेवेन्यू में 3,500 करोड़ रुपए बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन जब कम कमाई हुई तो फिर सवाल खड़ा होने लगा कि आखिर ऐसी नीति का क्या फायदा है। दिल्ली में 849 ठेके स्वीकृत थे। 16 नवंबर 2021 को जब दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू हुई, इससे पहले भी दिल्ली में 550 ठेके ही थे, जिनमें से करीब 250 ठेके सरकारी थे और बाकी प्राइवेट। यानी स्वीकृति ज्यादा थी लेकिन ठेके खुले कम। नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में 639 प्राइवेट दुकानें खुली भी, लेकिन पहले अगस्त 2022 तक आते आते इन ठेकों की संख्या सिर्फ 329 रह गई है। केजरीवाल सरकार ने बजट में अनुमान लगाया था कि वर्ष 2022 से 2023 की पहली तिमाही में नई आबकारी नीति से सरकार को 2,375 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। लेकिन इस दौरान सिर्फ 1,485 करोड़ रुपए ही रेवेन्यू के रूप में प्राप्त हुआ। इसमें से भी शराब ठेकेदारों ने सिक्योरिटी के रूप में 980 करोड़ रुपए जमा कराए थे, जो कि रिफंडेबल हैं, यानी वापस किए जाने हैं। इस तरह सरकार को सिर्फ 505 करोड़ का रेवेन्यू ही प्राप्त हुआ है। इस तरह सरकार को 1,870 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कम हासिल हुआ, तो इसलिए सरकार शराब बेचती है। वहीं आपको बता दें कि सिसोदिया पर आरोप है कि टेंडर के लिए अप्लाई करने वाले शराब कारोबारियों को एक मुश्त 1,044.36 करोड़ रुपए की छूट दी गई है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर शराब ठेकेदारों के लाइसेंस जब्त करने की बजाय उन्हें 30 करोड़ रुपए की छूट दी। वहीं विदेश से आने वाली बियर की कीमत भी कम की गई। उस दौरान कैबिनेट को लूप में नहीं रखा गया। इन सब बातों का खुलासा उस रिपोर्ट से हुआ जो मुख्य सचिव ने एलजी को सौंपी थी। मुख्य सचिव ने 2 महीने पहले अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार ने जीएनसीटीडी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 के नियमों का उल्लंघन किया, जिसके बाद एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और फिर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। शुक्रवार को 20 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई ने रेड की, तो
तो उम्मीद है आपको एक्साइज नीति और दिल्ली में चल रही शराब नीति के बवाल के बारे में सब पता चल गया होगा। ऐसी और अपडेटेड खबरों को जानने के लिए देखते रहिए दिल्ली आज। नमस्कार।